जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, वैसे तो आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, पर बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि हमारे हर घर में मनी प्लांट आपने देखा होगा। अब मनी प्लांट का ऐसा शौक लोगों को लगा है, जैसे हमारी माताएं बहनें पुराने लोग बोलते थे कि भाई कभी भी मनी प्लांट खरीद के नहीं लाना चाहिए, जितना चोरी करके अगर किसी घर से लाओ, उसको वैसे सजा दो, लगा दो, तो फिर वो ज़्यादा बरकत देता है और धन से इसको कनेक्ट करा गया है। और धन के संबंधित में मतलब आप समझिए कि पहले के लोग बोलते जिसका मनी प्लांट जितना ज़्यादा फैला होगा ना, उतना ज़्यादा उस घर पे पैसा होगा। तो और ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि मनी प्लांट की ग्रोथ कैसी है, वो खराब तो नहीं हो रहा है, बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं मनी प्लांट को लेकर। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले मैं किसी घर गया और मैंने देखा कि भई मनी प्लांट ना उनका गलत दिशा में रखा हुआ है। और जब उनकी परेशानियाँ सुनी, तो बताया उन्होंने कि पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पैसों की बहुत किल्लत हो रही है, पैसा आता भी है तो जाता कहाँ है पता नहीं चलता, या पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, परंतु फिर भी पैसों की दिक्कत रहती रहती है। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, घर में किस दिशा में आपको मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए और किस दिशा में रखना चाहिए, क्या असर इसका पड़ता है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, छोटी-सी पर कारागार जानकारी है। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से देने जा रहा हूँ। उससे पहले हमेशा की तरह निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप भी मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, किसी परेशानी में फँसे पड़े हो और उसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। कैसे करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक होता हुआ देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाके आप अपॉइंटमेंट लिखिए। अपॉइंटमेंट लिखने के बाद आप टाइम बुक कराइए, चार्जेस पे करके टाइम बुक कराइए और उस निर्धारित समय पे स्वयं आप मुझसे बात कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके मैं उसका आपको समाधान दूँगा ही दूँगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो घर की इस दिशा में आपने भूल कर भी मनी प्लांट नहीं रखना है। क्या असर होगा? समझ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा कराने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं समझा दूँ कि जो मनी प्लांट है ना, मनी प्लांट को धन का प्रतीक माना जाता है। अक्सर लोग इस पौधे को ना अपने घर या अपने रसोई घर में लगाते हैं। मगर कुछ लोग इस पौधे को अपने घर में खुद के मन मुताबिक लगाते हैं। वास्तुशास्त्र की अगर जब भी मैं बात करता हूँ, जैसे वास्तुशास्त्र के वीडियोस को आप मेरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और बहुत कारागार भी होते हैं, काम के होते हैं, तो उसी प्रकार से अगर मैं वास्तुशास्त्र की बात करूँ, तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक गलत दिशा में मनी प्लांट रखने से वास्तु दोष लग सकता है, जिसका सीधा-सीधा प्रभाव परिजनों पर पड़ता है। ऐसे में इस पौधे को घर में लगाने से फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होना चालू हो जाता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो जाएगा, क्या मनी प्लांट लगाने का भी कोई शुभ दिशा होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ, और अगर आप ये सुन लेंगे, समझ लेंगे और आपके घर में मनी प्लांट है, तो तुरंत उसे सही दिशा में लगा के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कौन-सी गलत दिशा में आपने लगा रखा है और क्या नुकसान हो रहे होंगे, आप खुद देख सकते हो। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कौन-सी दिशा में आपको मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रहे, नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट को घर में लगाने से पहले दिशा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो, ज़रूरी है। कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जहां मनी प्लांट लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक परेशानियों की वृद्धि हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। जैसे उत्तर पूर्व दिशा, जो उत्तर पूर्व दिशा है, इस दिशा को देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व माना जाता है, जो धन के देवता शुक्र के विरोधी हैं। धन के देवता शुक्र के विरोधी हैं, इसलिए इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगती है, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ने लग जाती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम या पैसों से रिलेटेड दिक्कतें आपकी आपके प्रत्यक्ष आने लग जाती हैं। तो उत्तर पूर्व दिशा में आपने कभी भी अपना मनी प्लांट नहीं रखना है। वहीं अगली जो दिशा है वो दिशा है पूर्व और पश्चिम दिशा। ये दोनों दिशाएं भी मनी प्लांट लगाने के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती हैं।
इन दिशाओं में मनी प्लांट लगाने से ना केवल आर्थिक तंगी आ सकती है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। तो जिन लोगों के घर में पूर्व और पश्चिम दिशा में अगर मनी प्लांट का गमला या बोतलें आपकी रखी गई हैं, तो आप देखेंगे उस घर में एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक स्थिति, थोड़ी-सी मतलब टेंशन वाले जो चीज़ें हैं, आए दिन आपके प्रत्यक्ष आती रहेंगी। कोई ना कोई चिंताएँ आपकी बढ़ी रहेंगी और फाइनेंशियल कंडीशन तो ऑटोमेटिक खराब होगी, और जहाँ पैसों की दिक्कत शुरू, तो वहाँ समझिए पूरे परिवार में कलेश शुरू और कोई ना कोई चिंताएँ शुरू। ये कैसे होगा? ये कब होगा? अब किस दिशा में आपने मनी प्लांट लगाना है? भई गुरुजी की सब तो बता देते हैं, ना वाली चीज़ तो बता देते हैं, हाँ वाली चीज़ कोई नहीं बताता, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर के दक्षिण पूर्व कोने में लगाना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। तो जो दक्षिण पूर्व दिशा है, उस घर में आप मनी प्लांट लगाएं, उस कोने में आप मनी प्लांट लगाएं, उस दिशा पे आप मनी प्लांट लगाएं। ये जो दिशा मैंने आपको बताई है ना, ये जो दिशा है भगवान गणेश और शुक्र ग्रह की जो है, वो इस दिशा के स्वामी कहे जाते हैं। ये दिशा जो है धन और समृद्धि से जोड़ी जाती है। भगवान गणेश सभी तरीके की बाधाओं को दूर करते हैं, और शुक्र ग्रह जो है वो धन का कारक होते हैं, आपकी लग्जरी लाइफ का कारक होते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन लाभ ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा मनी प्लांट को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। इसे मिट्टी के गमले में लगाना शुभ माना जाता है। मनी प्लांट की बेलें ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए। जिसके घर में भी आप देखोगे अगर मनी प्लांट प्रॉपर नहीं लगा है, मतलब बेलें टेढ़ी मेढ़ी लटक रही हैं, प्रॉपर उनको मतलब सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो वो आपका पैसा भी अटकेगा, लटकेगा, नुकसान आपका होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, वो है कि मनी प्लांट लगाते समय आपने किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी आपको समझ आना चाहिए। जैसे मैंने वास्तुशास्त्र के जितने भी टिप्स देता हूँ, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं आपको बता दूँ कि मनी प्लांट को घर में लगाते समय कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे मनी प्लांट को हमेशा सहारे के साथ लगाना चाहिए, ताकि इसकी बेलें जो हैं ज़मीन को ना छुएँ, नीचे ना लटके, ऊपर की ओर अग्रसर हों, ऊपर की ओर बढ़े, ताकि आपकी ग्रोथ बढ़े, आपका पैसा बढ़े और दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की हो। जमीन को छूने वाली बेलें अशुभ मानी जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार ये बढ़ाने लग जाती है। इसके अलावा मनी प्लांट को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। सूखा मनी प्लांट आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है। यदि पत्तियां सूख जाए तो उन्हें तुरंत आप किसी चीज से, औजार से काट दीजिए। ठीक है, आप ये रोजाना अपने ध्यान रखना है कि जब भी आप मनी प्लांट लगाएं, थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डालें। ठीक है, और दूसरी चीज आप क्या करें, उसमें जैसे बेल को देखें तो कहीं कोई पत्ता सूख रहा है, हल्का भी सूख गया, तो उसे काट के अलग कर दें। ठीक है, उसको मतलब हमेशा हरा भरा रखना है। और दूसरा, किसी रस्सी के सपोर्ट से, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सपोर्ट से वो ऊपर की तरफ आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं। आप किचन में लगाएं, घर पे लगाएं, किसी भी जो दिशा आपको मैंने सजाई है, वो सुझाई हुई दिशा में आप लगाएं, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, प्रत्येक शुक्रवार के दिन आपने एक नियम बनाना है। आपने अपने जो गमला है, एक तो गमला भी साफ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसके आसपास भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, गीला या मतलब मिट्टी का जो फैल जाती है ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा आपने गमला रखना है, साफ सुथरा उसके आसपास रखना है, और धन का सूचक उसे समझते हुए, पूछते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपने क्या करना है, उसके आसपास आपने हर शुक्रवार एक मौली धागा उस पे बांधना है। जो पुराना हो जाएगा वो आप पीपल के पेड़ पे रख सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हो, और जो नया आपने बांधना है, तो नया बांधना है, उस पे लपेटना है और उस पे 2 गांठ बांध देनी है। तो ये प्रत्येक शुक्रवार का आपने नियम बनाना है। आप देखेंगे धन का आगमन आपका तेजी से बढ़ेगा, कैश फ्लो आपका बढ़ेगा, आपका पैसा सेव भी होगा, बचत भी होगी और एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। तो जो लोग परेशान हैं ना कि कोई सेविंग नहीं हो रही है, बचत नहीं हो रही है, या पैसों से रिलेटेड दिक्कतें आपकी बढ़ती जा रही हैं, तो पैसा आने लगेगा तो समस्याएं तो अपने आप सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे, समाधान होगा ही होगा। परंतु सच्चे मन और सच्चे भाव से जब आप ये कार्य करोगे, 100% आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो लाल मौली धागा, जो रक्षा सूत्र हम जिसे बोलते हैं, हाथ में बांधने के लिए, वो धागा प्रत्येक शुक्रवार सुबह के समय पूजा पाठ करके, नहा धो के, अपने दिनचर्या जो है आपकी निपटा के, सुबह के
समय पे ये आपने करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए ये करिए, देखिए आप रिज़ल्ट देखिए, पैसा ही पैसा आएगा। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हो ऐसे मैं और वीडियोज़ आपके लाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश या जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय हो मेरी टाट काली मैया की सदा ही जय हो।